आइए, आपका स्वागत है एशियन एक्वेरियम सहारनपुर में। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दी में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। जब सर्दी आती है तो मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और लोग हीटर लगाने में देरी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मछलियों को फंगस लग जाता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि मछलियाँ जो होती हैं तालाबों में और नदियों में वो ऐसे ज़िंदा रह लेती हैं, वहाँ पर कोई हीटर नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब ज़मीन से गर्मियों में ज़मीन से पानी निकलता है तो वो पानी पूरे तरीके से ठंडा होता है, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक उसी तरह जब सर्दियों में पानी निकलता है ज़मीन से तो हम देखते हैं उस पानी से भाप भी निकलती हुई हमने देखी है कई बार, जिससे कि पानी वो गर्म होता है। और इसका ये कारण है कि कुदरत, ये सब कुदरत का निज़ाम है। और जब मछलियाँ तालाबों और नदियों के अंदर रहती हैं तो मछलियाँ निचली सतह पर पहुंच जाती हैं जहां पर पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से मछलियाँ वहां पर सेफ रहती हैं। और यही है आज का टॉपिक हमारा। हम करने वाले हैं बात कि मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो हीटर लगाते हैं और हीटर लगाने के बाद पानी उससे जल्दी भी गंदा हो जाता है और उसकी वजह से भी लोग जब पानी चेंज करते हैं तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मछलियाँ मर जाती हैं। जब भी आप पानी को चेंज करें तो एक बात का ख्याल रखें कि आप के पानी का जो हमें जो सबसे पहले पानी लेना है वो एक्वेरियम के अंदर से निकालना है। किसी बाल्टी के अंदर हमें वो पानी निकालना है और पानी निकालने के बाद आप वो मछलियाँ धीरे धीरे करके उस पानी के अंदर छोड़ दें। फिर उसके बाद हम उस पानी, जब मछलियाँ इधर आ जाएँ तो उसके अंदर हमारा जो आता है ऑक्सीजन बॉल होती है जिससे बोलते हैं, वो बॉल उसके अंदर डाल के आप उसे छोड़ दें, जिससे कि मछलियों को ऑक्सीजन मिलता रहे। फिर हम पूरे तरीके से पानी को चेंज कर देते हैं। फिर हमें वही करना होता है कि पानी, सारा पानी बाहर निकाला, पत्थर वत्थर जो चीज़ है उसके अंदर सब पानी को निकालने के बाद हमें अच्छे से क्लीन करने के बाद जब हम पानी भरते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी ठंडा पानी भर देते हैं उसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर ठंडा पानी भर देते हैं और फिर से वो मछलियाँ जो हमने अब तक गर्म पानी के अंदर रखी हुई थी, जिसमें हीटर लगा हुआ था हमारा, हम वो मछलियाँ उस एक्वेरियम के अंदर ठंडे पानी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी मछलियाँ का टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है। तो पहली तो बात यह है कि हम अपने एक्वेरियम के अंदर टेम्परेचर मीटर लगा के रखें। तो टेम्परेचर आप अपने बजट के अनुसार वो टेम्परेचर मीटर ले सकते हैं। देखिए, एक टेम्परेचर तो आता है ये वाला, देख रहा होगा ये आपको, ये होता है, ये आप एक्वेरियम के ऊपर इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ये चिपक जाता है और फिर इससे हमें टेम्परेचर का पता रहता है कि हमारी इसका टेम्परेचर कितना है। सर्दियों में कम से कम 24 डिग्री से नीचे टेम्परेचर बिल्कुल ना आए। और फिर इसके बाद आता है हमारा ये होता है एक, ये वाला टेम्परेचर मीटर होता है, ये कांच की तरह होता है, पारदर्शी होता है, दिख रहा होगा आप सभी को, ये मैं जो दिखा रहा हूँ। ये टेम्परेचर मीटर ये आता है, ये कांच का होता है, ये पानी के अंदर हमें अंदर की तरफ से लगाना होता है। अभी हम आपको इसे निकाल कर दिखा देते हैं ये कैसा ये होता है। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर टेम्परेचर का हमें पता लगता रहता है कि कितना टेम्परेचर अभी है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है एक एक्वेरियम के अंदर लगाने के लिए एक ये भी आता है घड़ी वाला, जिसे लोग लगाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये पानी के अंदर लगा दिया जाता है। फिर इससे हमें पता रहता है कि टेम्परेचर हमारे इसका कितना हुआ है। ये ऐसे टेम्परेचर ये इसके साथ लगा दिया जाता है। और फिर आपको हम दिखाएंगे, एक आता है, ये होता है डिजिटल, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, डिजिटल मीटर होता है, ये आप देखना चाहेंगे, ये होता है। आप ये भी अपने एक्वेरियम के बाहर लगा सकते हैं इसको और इससे आपका टेम्परेचर
आपको पता रहता है कि कितना हमारे उसका टेम्परेचर अभी हुआ है। अब हम आते हैं, जब हम पानी को डालते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं, फिर उसके अंदर मछलियाँ छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि मछलियों का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मछलियाँ होती हैं वो मरने लगती हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि हमने जो पानी उसके अंदर किया है तो वो कैसा है। जिस पानी के अंदर हमने अपनी मछलियों को छोड़ा हुआ है, या तो आप उस पानी में, जैसे आपने ठंडा पानी भरा है, तो आज के दौर में हर किसी के घर में डिजिटल, मान लो डिजिटल तरीके से लोगों के पास आज हर तरीके की सुविधाएं हैं। पानी गर्म करने के लिए घरों में गीज़र लगे हुए हैं। अगर किसी के घर में गीज़र ना हो तो वो थोड़ा पानी गैस पे भी गर्म करके उसके अंदर डाल के लगभग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और आपका जो टेम्परेचर मीटर है वो आपको बता देता है कि हमारे एक्वेरियम का फ़िलहाल टेम्परेचर कितना हो चुका है। जब वो उसके ऊपर लगा हुआ होगा वो आपको बताएगा, तो तब आप उसके बाद मछलियों को उसके अंदर पानी के छोड़ दें। पानी को छोड़ने के बाद फिर आपके पास जो मेडिसिन होती हैं और वो सब डाल के उसके अंदर छोड़ देनी होती हैं। और एक ख़ास ख्याल और रखना होता है कि सर्दियों में मछलियों को आपको फूड गर्मियों के मुकाबले आधा खाना देना होता है, जिससे कि मछलियाँ आधा खाना खाएं और वो मरे नहीं। उसके बाद सर्दियों में एक चीज़ का और ख्याल रखना होता है कि पानी हो सके तो आप आधा आधा चेंज करते रहें, जिससे कि आपको पूरा पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सर्दी लगभग ज़्यादा 2 से ढाई महीने तक ही ज़्यादा सर्दी होती है। अगर आप आधा आधा पानी चेंज करते रहें तो उससे क्या होता है, पानी के बदलते रहने से फिर वो टेम्परेचर जो है वो सही रहता है और मछलियाँ नहीं मरती हैं। आज की वीडियो में आपको हम इतना ही बताना चाहेंगे। बाकी आपको फिर जो भी आप हमें व्हाट्सएप, हम अपने मोबाइल नंबर आपको अपने लिंक में भेज देंगे। और एक चीज़ आपको ख़ास ख्याल रखनी है कि हमें कॉल ना करके आप हमसे जो भी सवाल, जिस तरीके का भी आप हमसे पूछना चाहते हो या हमें किसी भी तरीके का, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ना कि कॉल करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है। वर्किंग की वजह से हम कई बार कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते। इससे बेहतर है कि आपको जो भी जानकारी हमसे चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हम आपको प्रॉपर उसका जवाब देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखना।